अध्याय ने उसे बाहों में भरते हुए पीछे से कहा, क्यों, लग रही हो ना बेहद ही सुंदर। लेकिन निष्ठा को अब भी लग रहा था कि बानी को बुरा लगेगा। उसने फिर से कहा, बुआ को बुरा लगेगा। अध्याय ने उसे छोड़ते हुए अपनी तरफ पलटा और प्यार से उसके चेहरे को थाम कर बोला, नहीं, उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तुम इतनी प्यारी लग रही हो, देखना वह तुम्हारी बहुत ही तारीफ करेंगी। और अब फटाफट से तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होना है यार, मेहमान आने वाले होंगे। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। निष्ठा भी तैयार होने लगी थी। उसने जल्दी से बालों को बांधकर जोड़े में समेटा और आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक लगा ली। इतना करने से ही उसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। उसने लाइट मेकअप भी किया था, लेकिन उसमें भी वो प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग तैयार होकर हॉल में आ चुके थे। मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे। अध्याय और राम दोनों एंट्रेंस पर खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अंदर किशन जी और गर्ग मिलकर सब मेहमानों को अटेंड कर रहे थे। राम ने अध्याय को देखा, जो ग्रीन कलर के कुर्ते पैजामे में था और काफ़ी हैंडसम और अट्रैक्टिव भी लग रहा था। अध्याय को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरी मोमेंट पर उसके कपड़े क्यों बदले गए। असल में उसने एक 3 पीस टक्सीडो पहना था, लेकिन राम ने उसे कुर्ता पैजामा पहनने पर फोर्स किया जो वह लेकर आया था। अध्याय ने उसे सुनाना चाहता था, लेकिन राम ने उसे पहले ही यह कहकर रोक दिया कि लड़ने का समय नहीं है अभी, बाद में वह जी भरकर उससे लड़ सकता है। अध्याय उसकी बात पर कुछ नहीं कह पाया। निष्ठा ने जब उस कुर्ते पैजामे में देखा तो उसे भी वह बहुत अच्छा लगा और उसने भी राम की साइड लेते हुए जल्दी से कहा, यह सच में अच्छा लगेगा। कोट पैंट का क्या है, वह तो आप हमेशा ही पहनते हो, यह पहनो ना। और निष्ठा की बातों को वह मना नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर बाद घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एक तरफ से मिहिर बाहर निकला, जिसने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था, और उसके पीछे ही वंतिका जी निकली। उन्होंने मिहिर को देखा, जिसका तो अभी भी मुंह बना हुआ था। असल में पूरे रास्ते उन्होंने उसे नहीं बताया कि वह जा कहाँ रहे हैं। सिर्फ इतना पता था कि उसकी सगाई है, किसके साथ है और कहाँ है, उसे कोई भी आइडिया नहीं था। मिहिर ने जब अध्याय के घर को देखा तो वह एकदम से हैरान रह गया और अचानक से उसकी आंखों के सामने हीर का चेहरा आ गया। उसने अपनी माँ को हैरानी से देखा। वंतिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्यों देख रहे हो, अंदर चलो, सगाई का मुहूर्त होने को है। और हम यहाँ क्यों आए हैं? मिहिर ने बेमतलब सा क्या क्वेश्चन पूछा। क्यों का क्या मतलब है? तुम्हारी सगाई है, इसलिए यहाँ आए हैं। चलो अंदर चुपचाप। यह कहते हुए वह आगे बढ़ गई, जबकि वह अभी भी हक्का बक्का वहीं खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक एक करके उसे अपनी सारी हरकत याद आ रही थी, जो कि उसने हीर के सामने कर डाली थी। भले ही उसे कुछ बताना हो
या फिर वह कितना परेशान और बेचैन था यह दिखाना या जताना हो। उसने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, क्या हो गया यह? क्या सच में उससे सगाई हो रही है? तभी वंतिका जी ने पीछे मुड़ते हुए उसे आवाज दी, अब क्या वहीं खड़े रहोगे, चलोगे भी? मिहिर ने घूर कर अपनी माँ को देखा, लेकिन कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप से आगे बढ़ गया। दरवाजे पर ही उसे अध्याय और राम मिल गए। दोनों ने उनका स्वागत किया। मिहिर ने उन दोनों से हैंडशेक किया और दोनों भी मुस्कुराकर उससे मिले। मिहिर को तो बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे तो अब तक आइडिया भी नहीं था कि उसकी शादी अध्याय की बहन से हो रही है, और अब जब उसे पता लगा था तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा था। लेकिन बाकी सब तो कुछ ठीक ही था, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एक मिहिर ही था जिसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर प्रॉब्लम भी इस बात की थी कि उसे बताया ही नहीं गया था। थोड़ी ही देर बाद निष्ठा और हीर भी नीचे आ चुके थे। मिहिर ने हीर को देखा तो एक पल की तो उसकी नजरें उस पर से अटकी जरूर। वह पेस्टल कलर का गाउन पहने थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन अगले ही पल मिहिर का दिमाग इस बात की तरफ चला गया कि उसने उसे बताया नहीं और उसकी सिचुएशन का उसने पूरा का पूरा मजा लिया। यह आते ही वह उसे घूर कर देखने लगा। हीर को जब महसूस हुआ तो वह उस तरफ देखने लगी। मिहिर को देखकर उसकी तो पलकें झपकाना ही भूल चुकी थी। वैसे भी हमेशा ही वह उसे निहारती ही रहती थी। आज तो वह कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था, तो कैसे ना देखती वो उसे, लेकिन वह उसे घूर रहा था। वंतिका जी ने उसे कोहनी मारी और बोली, क्या आंखों से खा जाएगा उस बेचारी बच्ची को? मिहिर हड़बड़ाकर इधर से उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों को स्टेज पर लाया गया और अर्थ और आयात के हाथों में रिंग की प्लेटें थमा दी गईं। हीर के पास अर्थ खड़ा था और मिहिर के पास आयात। आयात ने मिहिर को देखा और उसका कुर्ता खींचते हुए प्यार से बोली, अंतल। मिहिर ने नीचे देखा तो आयात मुस्कुराकर बोली, आप मुझे ताकले दोगे? मैं आप तो यह लिंग दूंगी। मिहिर ने देखकर मुस्कुरा दिया। वह इतनी जो प्यारी लग रही थी। वह छोटी सी गुड़िया पिंक कलर के लहंगे में थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसके छोटे छोटे बालों को एक छोटे से जोड़े में बांधा गया था। मिहिर उसके पास नीचे बैठा और बोला, सॉरी बेबी, अभी तो अंकल चॉकलेट लेकर नहीं आए। अगली बार आऊँगा तो पक्का लेकर आऊँगा, और ढेर सारी। आयात ने एक पल को चेहरा लटकाया, लेकिन अगले ही पल वह, जब उसने सुना कि वह ढेर सारी चॉकलेट लाकर देगा, तो खुश हो गई। सब उसे देखकर मुस्कुराए। आयात ने जल्दी से वो रिंग उसके सामने कर दी। मिहिर ने मुस्कुराकर रिंग उठा ली। हालांकि ही जानती थी कि वह कभी भी उस पर फट सकता है, जो कि होना भी था, लेकिन अभी सबके सामने वह खुद को संभाले हुए था। यह उसके लिए तो गनीमत ही थी। मिहिर ने हीर का हाथ पकड़ उसे अंगूठी पहनाई और सबने इसी के साथ क्लैपिंग की। हीर ने भी उसे अंगूठी पहनाई, जो कि एग्जैक्ट उसकी उंगली के नाप की थी। मिहिर ने उसे
घूर कर देखा और उसे उसकी ऑफिस में की गई वह बोतल के ढक्कन वाली हरकत याद आई। ही ने जल्दी से अपनी नज़र इधर से उधर करना शुरू कर दिया। ही ने मन ही मन कहा, इसे तो मैं बताऊंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बताने की। मैं कौन सा इसे जान से मार देता। अगर बता भी देती तो अरे मेरी माँ ने पसंद किया था इसे, लेकिन यह इडियट मुझे बता नहीं सकती थी। मैं तो मरा ही जा रहा था। एक एक बात इसे बता दी और यह फिर भी मुझे नहीं बता सकी। वह तो मन ही मन उसको कोसे जा रहा था, जो हीर भी अच्छी तरह से समझ रही थी और अवंतिका जी भी। इसके बाद गर्व केक की ट्रॉली लेकर आया। दोनों ने केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया। मिहिर तो फुल मूड में था उसे दुश्मनी निकालने के। उसने जानबूझकर बड़ा सा केक का टुकड़ा उसके मुंह में भर दिया। हीर उसे घूर कर देख रही थी, लेकिन वह जानती थी कि वह बदला ले रहा। राम ने उन सबको देखा और बोला, रिंग सेरेमनी तो हो गई, अब थोड़ा सा नाच गाना भी हो जाए। तभी वानी बोली, अरे ऐसे कैसे, थोड़ा सा रुको तो। यह बोल वह निष्ठा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आई। हीर एक तरफ हट गई। निष्ठा अजीब तरह से उसे देख रही थी। तभी सिया ने अध्याय का हाथ पकड़ा और उसे भी खींचते हुए निष्ठा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह हैरानी से उसे देख बोला, कर क्या रहे हो आप लोग। ही ने दूसरा रिंग प्लेटर उठाते हुए उन दोनों के सामने किया और बोली, भाई भाभी, आप दोनों की भी तो सगाई कहाँ हुई थी। जो हुई थी उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन जो नहीं हुई थी उसे तो अब कर सकते हैं ना। अध्याय उन सबको देखने लगा। वहीं निष्ठा को भी अजीब सा लग रहा था। वह दोनों शादीशुदा थे, अब आखिर ज़रूरत क्या थी इस चीज़ की। वानी ने अध्याय को देखा और बोली, अपनी पत्नी का हर अरमान पूरा करना है ना तुझे। तूने तो कहा था ना कि हर लड़की की अपनी शादी में कई ख्वाहिशें होती हैं, भले वह किसी को बताए या फिर ना बताए। वैसे ही निष्ठा की भी तो होगी ना, तो पूरा करो। उसकी बात सुनकर वह हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने रिंग उठाई और निष्ठा का हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठते हुए उसे वह रिंग पहना दी। निष्ठा की आंखों में ना जाने क्यों नमी उतर आई। हीर ने निष्ठा को कंधों से पकड़ते हुए प्यार से कहा, अब आपकी बारी भाभी। निष्ठा ने झिलमिलाती आंखों से उसे देखा और फिर अंगूठी उठाकर अध्याय के हाथ में पहनाई। अध्याय ने उसका माथा चूमकर प्यार से कहा, अगर उस टाइम पता होता कि सब कुछ ऐसा होगा तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ उसी टाइम ही मिल जाएं। लेकिन कुछ देरी से ही सही सब ठीक हो रहा है। निष्ठा मुस्कुरा दी। सैलवी जी ने अपने बच्चों की बलाइयाँ उतारते हुए मन ही मन कहा कि बुरी नज़र ना लगे, यह सब हमेशा ऐसे ही खुश रहें। अब जाकर राम ने म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया और झट से सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ डांस फ्लोर पर लेकर गया। आज उसने पीछे से बानी और सार्थक ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। गर्व ने निष्ठा का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए बोला, आप किसका वेट कर रहे हो। मेरे भाई बहुत बोरिंग है इस मामले में। आप चलो, हम डांस करेंगे।
वह दोनों भी अब उसके साथ शामिल हो चुके थे। अध्याय की नजरें निष्ठा पर थीं, तो वहीं निष्ठा का ध्यान भी उस पर ही था। लेकिन मिहिर अब भी हीर को ही लगातार घूर रहा था। उसने उसके करीब होते हुए उसके कान में धीरे से हल्के गुस्से के साथ कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हीर ने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया और ऐसा दिखाया कि जैसे उसने कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वह लगातार सामने ही देख रही थी जहां वह सब डांस कर रहे थे, और वह वहीं खड़ी खड़ी उनके साथ वाइब भी कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मिहिर के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थी। मिहिर ने उसे घूरते हुए फिर से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम नाटक कर रही हो, जबकि तुम्हें सब कुछ सुनाई दे रहा है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस बात का बदला तो मैं तुमसे सोच समेत लूँगा। याद रखना यह बात। उसकी बात को सुनकर तो हीर की जान सूख चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने ना सुनने का ही नाटक किया। थोड़ी देर बाद गाना खत्म हुआ और सब लोगों ने साथ में मिलकर डिनर किया, जबकि मिहिर एक मौका ढूंढ रहा था कि 2 मिनट भी अगर उसे हीर के साथ अकेले में मिल गए ना, तो कम से कम उसका गुस्सा तो शांत करने के लिए उसे कुछ तो मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ भी नहीं था। उसने कुछ सोचते हुए गर्व की ओर देखा और मन ही मन बोला, लगता है अब मेरा होने वाला साला ही मेरी मदद करेगा। यह सोचते हुए उसके होंठों पर एक अलग सी स्माइल आ गई। उसने गर्व को पुकारा। गर्व ने उसकी तरफ देखा तो मिहिर ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। गर्व उसके पास गया और मिहिर ने उसे कुछ कहा। गर्व उसे अजीब तरह से देख रहा था। आखिर देखता भी क्यों ना, वह इंसान सामने से उसे कह रहा था कि उसे उसकी बहन से मिलना है। उसे हीर का पता था कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन मिहिर के बारे में वह बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि हीर के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं था। गर्व ने उसे अजीब तरह से देखा तो वो बोला, अब जब हमारी शादी हो रही है तो बात करना तो बनता है ना। उसकी इस बात पर गर्व भी कुछ बोल नहीं पाया और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ी ही देर में बैकयार्ड में मिल लीजिएगा। मिहिर ने उसे थैंक यू कहा और गर्व मुस्कुरा कर चला गया। थोड़ी देर बाद मिहिर बैकयार्ड में था। हीर वहीं पर थी। वह झूले पर आराम से बैठी चांद को देख रही थी। असल में उसे गर्व ने कहा था कि वह थोड़ी देर में आ रहा है। उसे उससे कुछ बातें करनी है। वह वहाँ पर गर्व का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि गर्व की जगह मिहिर ने उसे बुलवाया है। मिहिर ने उसे देखा तो देखता रह गया। चांद की रोशनी में वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हर बार उसके इन ख्यालों पर हीर की दगाबाजी भरी पड़ रही थी। आखिर उसने बताया ही नहीं था कि उसकी शादी उससे हो रही थी। उसने पीछे से उसे पुकारते हुए कहा, खुश हो ना तुम? अब उसकी आवाज़ सुनकर वह एकदम चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो मिहिर खड़ा था। हमेशा की तरह चेहरे पर शांत भाव लिए देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था
कि वो क्या सोच रहा है। मिहिर ने उसके पास आते हुए कहा, मुझे बताना जरूरी नहीं लगा ना तुम्हें। हीर ने अपनी नजरें इधर से उधर की, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाई। गलती उसकी थी और यह बात वह अच्छी तरह से जानती थी, और यह होना ही था, यह भी उसे पता था। मिहिर का इस तरह से रिएक्ट करना गलत भी तो नहीं था। मिहिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब तक वह भी खड़ी हो चुकी थी। मिहिर ने उसके बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हीर ने गर्दन उठाकर उसकी ओर देखा तो वह बोला, मजा आ रहा था ना मेरी हालत को देखकर? बता नहीं सकती थी तुम, जब सब कुछ जानती थी? हीर ने उसे देखा और बोली, मुझे भी उस दिन सच में नहीं पता था। बाद में पता लगा कि आपकी मम्मी रिश्ता लेकर आई थी और बड़े यहाँ पर सब कुछ भी हो गया था। मैं भी शुरू में बहुत चिढ़ी थी, उसने मासूमियत से कहा। मिहिर ने उसे देखा और बोला, अपनी भोली सी सूरत दिखाकर मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे इस भोली सी सूरत के पीछे छुपे साथी से दिमाग को। और उस दिन तुम्हें नहीं पता था तो फिर क्या हुआ? जब पता लगा तब तो तुम बता सकती थी ना। वो झट से बोली, आप मुझे डांटते और मुझे डांट नहीं सुननी थी। वैसे भी ऑफिस में बहुत अफवाह है आपको लेकर। वह उसे देखने लगे। वह कौन सी अफवाह की बातें कर रही थी? उसकी नज़रों के सवालों को समझकर वह झट से बोली, सही में जब भाई की शादी में मैं एब्सेंट थी तो आपने सबकी क्लास लगा दी थी, क्योंकि आपको किसी का असिस्टेंट करना पसंद ही नहीं आ रहा था। और वह सब आने के बाद मुझे सुना रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती है? यह बोलकर उसने अपना मुंह बना लिया। मिहिर ने उसे छोड़ा और फिर घूरते हुए बोला, तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा ये ना बताना। मेरी गलती नहीं थी कहा तो? उसने थोड़ा सा ऊंची आवाज करते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मिहिर उसे घूर रहा था तो वह धीरे से बोली, आंटी ने भी मना किया था आपको बताने से। चाहो तो आप उनसे पूछ सकते हो, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने आखिरकार खुद को बचाने के लिए वंतिका जी का नाम भी ले लिया। मिहिर ने उसे एक नज़र घूरा और फिर मुड़कर जाने को हुआ कि हीर ने उसकी कलाई थाम ली और इसी के साथ मिहिर के कदम रुक गए। उसने मुड़कर देखा तो हीर बोली, मानती हूँ गलती हो गई, लेकिन यह रिश्ता शुरू हो रहा है ना अब, तो गिले शिकवे से मत करो। मिहिर ने बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ाया और आगे की ओर बढ़ गया। उसके इस तरह रिस्पॉन्स देने से हीर घबरा गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या। मिहिर ने इस तरह उसे क्यों रिजेक्ट किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक जिन दोस्तों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।